नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे बोले हुए शब्दों पर कि आपके बोले हुए शब्द कितना प्रभाव रखते हैं। आपको कैसे बोलना चाहिए, आपको तोल के बोलना चाहिए। जो भी शब्द हो उनको तोल के बोलना चाहिए। कई बार हम बिना सोचे समझे ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो कई बार अनेकों विकट परिस्थितियों का कारण बन जाते हैं। जैसे द्रौपदी ने एक बार दुर्योधन को कह दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा। इंद्रप्रस्थ में जब महाराजा युधिष्ठिर जी का अभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक, तो उस महल की चकाचौंध को देख करके वो चुंधिया गया था और जहाँ पानी नहीं था उसे पानी दिखाई दे रहा था, जहाँ पानी था वहाँ उसे बिना पानी की ज़मीन दिखाई दे रही थी और वो गिर गया था वहाँ। तो उसी उपहास में द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा, और वो शब्द उसे तीर की तरह चुभ गए थे। हालांकि कारण तो और भी थे महाभारत के, लेकिन ये बोले हुए शब्द भी उनमें से कारण बन गया था। तो शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती और इन्हीं से ही आजान होती है। ये है व्यक्तित्व को झलकाने वाले वो अनमोल रतन जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो उसके बोले हुए शब्दों पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना सुलझा हुआ है, कितना शिक्षित है, कितना सदाचारी है और इसकी परवरिश कैसी है। व्यक्ति की परवरिश का, व्यक्ति के संस्कारों का, व्यक्ति की अभिव्यक्ति का ज्ञान उनके शब्दों से होता है कि वो किस प्रकार की अभिव्यक्ति जारी करता है। तो उसकी परवरिश जो है, उसके संस्कार जो हैं, उसके शब्दों से झलकती है। तो जब भी बोलें तो तोल के बोलें, क्योंकि हृदय की अनंत गहराइयों से जब प्रसन्न चित्त होकर के व्यक्ति अगाध स्नेहपूर्वक प्रसन्न चित्त होकर के हृदय की अनंत गहराइयों से प्रेमातुर होकर कोई ऐसे शब्द बोलता है तो वो स्नेहवश उसके आशीष का कारण भी बन जाते हैं। और क्रोधायुक्त होकर के पीड़ित हृदय से, द्रवित हृदय से, अनंत गहराइयों से, हृदय की अनंत गहराइयों से जब पीड़ाजनित कोई शब्द निकलते हैं तो वो किसी के लिए श्राप का कारण भी बन जाते हैं। जब कोई किसी को सताता है तो कहते हैं ना, इसकी हाय लग जाएगी, तो वो दुखी हृदय से अंदर से निकलती है उसकी आवाज़, तो वो उसका श्राप का कारण बन जाती है। और जब कोई किसी का मन जीत लेता है तो उसके दिल से जो दुआएं निकलती है वो आशीष का कारण बन जाती है। ठीक है। मिसाल के तौर पर कृष्ण जी का पुत्र था सांब, और कृष्ण जी का पुत्र सांब जो था वो दुराचारी था। यानी वो क्या था, वो जामवती की कोख से पैदा हुआ था सांब, और वो दुर्गुणों से भरा हुआ था। उसका खान पान भी शुद्ध नहीं था, उसके दोस्त भी अच्छे नहीं थे, मदिरा पान वगैरह करते थे, खान पान शुद्ध नहीं था, और वो उद्दंडी था, उत्पाती था, उपद्रवी था। एक बार दुर्वासा ऋषि जी उनके यहाँ आते हैं तो वो स्त्री का वेश धारण करके उसके सांब के मित्र और सांब स्त्री का रूप बना लेते हैं, साड़ियाँ सूड़ियाँ पहन करके वैसा ही रूप बना करके, और एक मुसड़ लपेट करके और पेट बड़ा करके, और वो उसके पास चले जाते हैं मित्रों सहित। और वो कहते हैं, जी महाराज आप तो अंतर्यामी हैं। दुर्वासा ऋषि से बोलते हैं वो, आप तो अंतर्यामी हैं, बताइए किस महिला के जो है कोख से बालक जो होगा वो पुत्र होगा कि पुत्री होगी। तो अब दुर्वासा ऋषि जी थोड़ा सोचते हैं, उसके बाद में चलो ध्यान लगाते हैं, देखते हैं। वो देखते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि ये तो उत्पत्ति उपद्रवी, ये तो कृष्ण का पुत्र है, सांब है, ये तो बदतमीजी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, मेरे साथ में घिनौना मजाक कर रहा है, इस तरह का मेरा अपमान कर रहा है। इसको ये नहीं पता कि कैसे ऋषि मुनियों की इज्जत की जाती है, कैसे उन्हें प्रणाम किया जाता है, ये तो मजाक करने लगे इस तरह की। वो क्रोध में आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनका तो गुस्सा नाक पे ही रहता था, और वो जो बोल देते थे ना, जो वो सत्य सिद्ध हो जाता था। उनके वचन को झुठलाने की क्षमता नहीं थी किसी में भी। अब क्या था कि जो उन्होंने जब देख लिया कि ये स्त्री के वेश में जो सांब है
उसने कहा, रे मूर्ख दंड उपद्रवी, तूने मेरे साथ इस तरह का भद्दा मजाक किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा ये जो है ना मूसड़ जो तू लपेट के लाया ये तेरी कोख से पैदा होगा और यही तेरे गर्भ से पैदा होगा और ये तुम्हारे कुल का नाश का कारण बनेगा। दे दिया जी श्राप। अब जब लग गया उनको, वो माफ़ी मुफ़ी मांगने लग गए, फिर क्या होना था, वो तो वापस होता नहीं है श्राप तो। अब कृष्ण जी को पता लगा, बलराम जी को पता लगा, तो उन्होंने कहा भी अब क्या किया जाए, इलाज क्या है। तो उन्होंने उस जो है उसको जो मूसल था उसका चूरा बना दिया जी, बिल्कुल लोहे के मूसल का बिल्कुल चूरा बना दिया, एकदम चूरा। और चूरा बना के उन्होंने कहा भी इसको क्या करो कि समुद्र में फेंक दो ताकि ख़त्म हो जाए, ये बिल्कुल भी पानी में गुड़गुड़ा जाए, ख़त्म हो जाए, बचे ही ना, ताकि विनाश ही ना हो यदुवंश का कहीं भी। उन्होंने फेंक दिया जी। अब वो हवा से कुछ तो उसके किनारे गिर गया हवा के कारण, और कुछ वो चला गया समुद्र में। अब समुद्र में चला गया तो वो वहाँ तो एक मछली ने उसे ग्रहण कर लिया जी, और समुद्र के किनारे जो गिर गया वहाँ एक वो सरकंडों की घास हो गया, उसके तीखे तीखे से पत्ते होते हैं और वो चीर देता है, जहीं भी लग जाए शरीर के वो चीर देती है। अब इधर क्या था कि यदुवंश के जो लोग थे वो मदिरा पान करते थे, खाते पीते गलत थे, उनमें आपस में पीने पानी के बाद में झगड़ा झुगड़ा हो गया, आपस में वो लड़ पड़े, समुद्र के किनारे चल गए, वहाँ उन्होंने काटा मारी की, लाखों की संख्या में खुद ही कटमटा के मर गए, खुद ही कटकटा के अपने आप ही लड़ पड़े, अपने आप ही मर गए। बलराम जी ने देखा भी काम तो गलत हो गया, तो उन्होंने भी अपनी समाधि ले ली और वो लीन हो गए समाधि में और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है। अब इधर क्या था कि वो कृष्ण जी ने देख लिया था भी अब ये काम तो खराब होने वाला है, दुर्वासा ऋषि का श्राप है, विफल हो नहीं सकता, तो यदुवंश सारा खत्म होगा, तो इसके से बचाए। उन्होंने हस्तिनापुर में समाचार भिजवाया महाराजा युधिष्ठिर जी के पास में कि यहाँ के जो यदुवंशी हैं उनको आप वहाँ ले जाओ। अब उन्हीं को टाल कौन सकता है जी। अब इधर क्या था कि कृष्ण जी वृक्ष के नीचे सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, और उनका जो गोटा था उस पे गोटे के ऊपर एक पैर था, वो यूं पंजा बाहर की तरफ दिखाई दे रहा था। वो जो समुद्र में चूर्ण गिर गया था, वो एक बेलिए ने मछली पकड़ने के चक्कर में जाल बिछाया और मछली पकड़ ली, वो मछली उस चूर्ण को निकल गई थी। अब वो मछली के पेट में वो चूर्ण चला गया, वो लोहे का गोला सा बन गया एक वहाँ। अब वो मछली चीर के उन्होंने निकाली तो वो लोहे नुमा वो गोला उसमें से निकला, तो उसमें घस घुसा के तीखा सा एक उसका वो कील नुमा सा एक हथियार बना लिया जी उसने अपना, और उसने बेलिए ने अपनी उसके तीर की नोक पे लगा लिया, उसको शिकार के लिए निकल पड़ा। वो कृष्ण जी सोए हुए थे, अब पेड़ों के झुंड में वो कृष्ण जी तो उसको दिखाई दिए नहीं भी, और वो जो पद्म था उनके पैर में वो चमक रहा था, पद्म चमक रहा था, तो उसने बेलिए ने ये सोच करके भी हिरण की कोई आँख है, तो उसने हिरण की आँख में निशाना मारा, तो वो भगवान कृष्ण के पैर में लग गया, तो वो ही था मुसड़, उसका जो कारण बनना था श्राप था वो दुर्वासा ऋषि का। वो लगते ही कृष्ण जी ने अपने प्राण त्याग दिए और वो छोड़ दीजिए अपने प्राण। अब वो उनके छोड़ते ही वो जो थी द्वारका नगरी वो समुद्र में विलीन होगी सारी की सारी उसमें, अब वो तो नाश होना था, वो तो हो गया। अब देखो वो एक बोले हुए शब्द के कारण हुआ, यानी उन्होंने दुखी हृदय से जो क्रोध में आकर के वो जो वचन बोल दिए वो श्राप का कारण बन गए।